बिहार एक अनोखा राज्य है, जिस राज्य में पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। पूरे देश में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। ये बिहार है जहां ऐसी व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी की कल्पना की। इसके साथ साथ नीचे 9वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, अब बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना कम पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 12 टाउनशिप, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, पटना के बगल में हम पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। अगले 2027 तक 25 लाख घरों तक हम लोगों ने तय किया है कि सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जाए। हम लगातार किसानों को बिजली दे रहे हैं और किसानों क्योंकि उनको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया है कि 6 बजे सुबह से लेकर शाम तक बिहार के जो भी किसान इससे जुड़ेंगे, अभी तक लगभग 8.5 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं साथियों, और 8.5 लाख किसानों को 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक मात्र 55 पैसा के आधार पर उनको बिजली देने का काम किया जा रहा है कि उनके खेतों का पटवन हो सके। और क्योंकि हम किसी राज्य हैं, हमारे यहाँ धान की खेती हो, हमारे यहाँ गेहूं की खेती हो, मखाना की खेती हो, चाहे अन्य जो दलहन का खेती हो, सब में इसके उपयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए तमाम किसानों को इसका लाभ मिल सके। अब हम लोगों ने इसको डिजिटल तौर पर भी जोड़ना शुरू किया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 60 लाख से अधिक किसानों को सीधा डिजिटल तौर पर जोड़ने का काम किया जा रहा है। कब उस इलाके में मौसम खराब होगा, क्योंकि ये बिहार पहला राज्य है जिस बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हमारा मौसम केंद्र नहीं है। हम बता सकते हैं कि किस पंचायत में कब बारिश होने वाली, कब गर्मी होने वाला है, कब धूप होने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था तमाम चीजों को स्थापित करने का काम किया है। हमारे इतिहास में हम लोग कंकड़बाग को याद करते थे साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग हुआ करता था, और हम शहरीकरण में थोड़ा पीछे छूटे थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 12 टाउनशिप, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, पटना के बगल में हम पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। सोनपुर के बगल में हरिहरनाथपुर बनाने का काम कर रहे हैं। गया जी के बगल में मगध के नाम पर टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। और दरभंगा के बगल में मिथिला के नाम पर, सहरसा में कोसी के नाम पर, और पूर्णिया में मां पूरन देवी के नाम पर, और मुंगेर में अंग के नाम पर, और सीतामढ़ी में मां सीता के नाम पर सीतापुरम बनाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर, रोहतास में डेहरी के नाम पर, और उसी तरह छपरा में सारंग के नाम पर नया टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एमओयू साइन किया है साथियों, हुडको के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तय करेगी, और पूरी तरह कॉलोनी बनाकर, जिस तरह आप देखते हैं दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, दिल्ली के बगल में नोएडा है, चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, उस तरह उसमें सारी चीजों की कल्पना की जाएगी। वहां पर हम स्पोर्ट्स के लिए भी हम पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स सिटी भी बनाएंगे, और पटना के बगल में तो हम लोगों ने लगभग 600 से अधिक एकड़ पर हम लोगों ने वहां पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है। हम टाउनशिप बनाएंगे, उसमें हम इंडस्ट्रियल हब भी बनाएंगे। हम वहां पर
सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। हम देखते हैं कि सारी संरचना शहर के अंदर पुराने शहर में हम व्यवस्थित करते जा रहे हैं। हम नए शहर में व्यवस्थित करेंगे, वहां पूरी टाउनशिप की कल्पना की करेंगे, मास्टर प्लान बनाएंगे और सारे चीजों को इसको जोड़ने का काम हाई स्पीड कॉरिडोर से करेंगे। आपको याद होगा पटना से गया जाने में लोगों को 5 घंटा लगता था साथियों, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों ने इस बिहार को बदला। आज पटना से गया मात्र 1.5 घंटे में हम जाते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में जाते हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रेन चलाओ, रैपिड रेल चलाओ और इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करो, इसके साथ मेट्रो रोड सबको जोड़ो। और पटना से गया जो 1.5 घंटा में हम जाते हैं, अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करो कि इसको 40 मिनट 30 मिनट में हम पहुंचने का काम कर सके साथियों। इसलिए ये बदलते हुए बिहार का सपना आगे बढ़ाना है साथ। 14 करोड़ की आबादी है। पहले एक एयरपोर्ट पटना था, बाद में गया जी हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद पूर्णिया में उद्घाटन किया। अभी 14 करोड़ में मात्र 4 एयरपोर्ट हैं साथियों। लेकिन हम लोगों ने तय किया है इसके साथ साथ और 6 एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे, चाहे वो अजगैबीनाथ सुल्तानगंज हो, चाहे वो सोनपुर में हो, हरिहरनाथ के बगल में यहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में पताही में जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग, उसको भी इसी माह हम लोग चालू कर काम शुरू करने जा रहे हैं। सहरसा में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम बीरपुर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। और सभी जिलों को तय किया है या तो कहीं पर एयर स्ट्रिप बनाने का काम सभी जिले में किए जाएंगे, चाहे वो एयर स्ट्रिप होगा, चाहे वो हेलीपैड के लिए परमानेंट व्यवस्था की जाएगी कि रात में भी यदि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वहां हमारा प्लेन, हमारे लोगों का प्लेन या हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था हो सके। साथ अभी आप लोगों ने देखा लगातार इस देश में युवा पीढ़ी की चिंता है कि शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ा जाए। हम लोगों ने तय किया बिहार की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद, याद कीजिए साथियों, बिहार जैसे राज्य में मात्र 278 डिग्री कॉलेज होते थे, लेकिन एक दिन में 15 जुलाई को हम लोगों ने तय किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम किया साथ। और आज गर्व से कह सकता हूं इसमें जो शिक्षक की जरूरत थी उसकी भी नियुक्ति करने का काम किया और लगभग 2400 से अधिक, 2400 से अधिक शिक्षकों की बहाली करके 10 तारीख से सबने ज्वाइन कर लिया और इसको आज पढ़ाने का काम किया जा रहा। इसके साथ साथ नीचे 9वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी अब बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना कम पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। क्योंकि हमारे बजट का लगभग 20% से अधिक राशि हम लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है साथियों। आज बिहार एक अनोखा राज्य है जिस राज्य में पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। पूरे देश में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। यह बिहार है जहां ऐसी व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी की कल्पना की और कई और यूनिवर्सिटी हम लोग बनाएंगे। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों, वहां इंजीनियरिंग के छात्रों से मुलाकात हुई
और उन लोगों से वार्ता के बाद पता चला कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है साथ। और उसके साथ साथ एआई, आज दुनिया का सबसे लेटेस्ट वर्जन एआई आ चुका साथियों। पहले लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़े थे और उसके पहले लोग मोबाइल से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, कंप्यूटर से जुड़े। अब ये पूरी व्यवस्था बदली है। इसलिए हम लोगों ने भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एआई एंड कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को जमीन पर लाना शुरू कर दिया है साथ। इसके साथ साथ इस देश में सबसे बड़े कवियों में से एक, राष्ट्र कवि के तौर पर जिनको हम लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनके नाम पर बेगूसराय की पावन धरती पर दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी हमारी सरकार शुरू कर चुकी है साथ। इसलिए साथियों, शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने अमूल चूक परिवर्तन करने का काम शुरू किया है साथ। आज जिले स्तर पर अभी आज के तारीख से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन हमारा लक्ष्य है और हम लोगों ने तय किया है कि जो सभी प्रखंडों में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसको और जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी के तौर पर बनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे वहां लोग हैं उनको सुविधा मिले, वो रेफर करने का काम नहीं कर सके। आज ही का तारीख हमने तय किया था जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर 15 अप्रैल को मैंने शपथ लिया। उसी दिन हमने तारीख तय किया था कि 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि 36 तरह का ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। आप सीधे अपने अस्पताल में जो जरूरत हो उसको लेने का काम कीजिए। और 36 तरह के ऑपरेशन आपको हर हालत में अपने जिला के अस्पताल में कराने का काम करना है। आयुष्मान भारत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 लाख का सुविधा दिया है, जिससे कि हम सुविधा उसको अपने जिला स्तर पर सभी हॉस्पिटल में लेने का काम कर सके। साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी लगभग 2.5 करोड़ लोगों को बिहार में इसको जोड़ा। जो छूट गए थे आयुष्मान भारत से लगभग 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया और 2.5 करोड़ इसमें 10 करोड़, 14 करोड़ में 10 करोड़ बिहारी ऐसे हैं जिसको आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने तय किया बिहार के सभी जिले में, जिस जिले में हमारा 15 जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा, हम उसको भी पीपीपी मोड पर देकर, क्योंकि हम जो चलाते हैं उसमें हमारे लोग, हमारे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। हम लोगों ने तय किया कि बिहार के 38 में से 31 जिले में हम लोग पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाने का काम किया जाएगा। साथ इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं बिहार के लोगों को कि बिहार में दवा आपूर्ति में इस पूरे देश में जो मैकेनिज्म है, इस देश में पिछले 22 महीने से मैं नंबर 1 पर हम लोग खड़े हैं। दवाई देने में हम सबसे आगे खड़े हैं। बिहार के लोगों को दवा पहुंचाने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने शुरू किया। अभी तक सरकार में जो काम करते थे उनको यह सुविधा मिलता था, लेकिन जो लोग रिटायर कर जाते थे उनको सुविधा नहीं मिल पाता था। वैसे कर्मचारी जो फर्स्ट क्लास से हो या ग्राउंड के 4th क्लास में कर्मचारी हो, सबको इसकी सुविधा अब रिटायरमेंट के बाद भी देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आगे के दिनों में पैरामेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के क्षेत्र में जो हमारे जो प्रशिक्षण संस्थानें खुलेंगी, उसमें हम लोगों ने तय किया है कि लैंग्वेज क्लासेस भी हम चलाएंगे। दुनिया के मानक पर खड़े होंगे। दुनिया में लोगों को किस लैंग्वेज में चाहिए, कोई यदि फ्रांस जाना चाहता है तो फ्रेंच की भाषा में, जापान जाना था जापानी भाषा में, कैसे हमारे बच्चे पढ़कर बाहर निकले और दुनिया में अपने लोग रोजगार से सीधा जुड़ने का काम कर सके साथियों। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों को शुभकामना भी दे रहा हूं और उनके विकास की कल्पना भी कर रहा हूं। आज साथियों बताते